हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन है उसमें हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और हमें जो है इसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली देना है, एल्जेब्रिकली नहीं देना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट क्लास 10th के जो है उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है जिन्होंने क्विज में पार्ट किया था। तो टोटल कितना पार्ट किया था, 10 स्टूडेंट्स ने। तो हम लिख लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 10 हो गए हमारे। लेट कर लिया हमने, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। सबसे पहली क्वेश्चन हमारी क्या बन गई, क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनको मिलाकर कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स है हमारे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं अपनी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन में हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, वाई हैं। तो इन दोनों को हमने इक्वल लिख लिया। अब जो है, अगर गर्ल्स 4 ज्यादा हो जाएंगी बॉयज से, तो ये इधर तो गर्ल्स ज्यादा हो गई, हमें इक्वल, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ गर्ल्स को ऐड नहीं करेंगे, हम इस तरफ गर्ल्स को ऐड करेंगे। जब हमने इस तरफ गर्ल्स को ऐड किया तो ये क्या पता चला, ये दोनों इक्वल हो गए। x+4 इस तरफ कर दिया और y इधर कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, x इसको इधर लेके आएंगे तो -y, इसको इधर ले जाएंगे तो -4। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, यहाँ पर क्या था कि बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों इक्वल रखे हमने, एक्स और वाई इक्वल कब होंगे, अगर मैंने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया होता तो बॉयज गर्ल्स तो और ज्यादा हो जाती। तो हमने इस तरफ जब ऐड किया तो ये दोनों कितने हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए हमारी ये इक्वेशन बनी है। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने पॉइंट्स टेबल बनाएंगे, पॉइंट्स निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x+y है, तो इससे निकाल लेते हैं पहले हम पॉइंट्स। तो हमारी है x+y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द x इक्वल टू 2, मैंने x को 2 ले लिया तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 2+y इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया, इधर ले जाके माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। जब हमारा x 2 था तो y कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ मैं टेबल बना लेती हूँ, ये हमारा x, ये y। जब हमारा x 2 था तो y हो गया हमारा 8। नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट द x इक्वल टू, अब मैंने x को 4 ले लिया तो यहाँ पर मैंने 4 पुट किया, 4+y इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया, 4 इधर जाके माइनस हो गया तो y 6 आ गया। तो जब मैंने x को 4 लिया तो मेरा y कितना आया, 6 आ गया। अब हम अपने सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, x-y इक्वल टू 4, x-y इक्वल टू -4। तो अब हम दूसरी इक्वेशन से अपना टेबल बनाएंगे। हमारी दूसरी इक्वेशन है x-y इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। जब मैंने x को 0 लिया तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0-y इक्वल टू -4। ये तो 0 है, कुछ नहीं बचा। तो क्या बच गया, y इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, y इक्वल टू 4। तो जब मेरा x जो है वो क्या था, 0 था, तो मेरा y निकल के आया 4। अब लेट x इक्वल टू 2, अब मैंने x को 2 पुट कर लिया तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x-y इक्वल टू -4। तो x को मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो 2-y इक्वल टू -4। अब यहाँ क्या बचा, -y इक्वल टू -4। ये 2 इस तरफ चला गया तो किस में चला गया, ये माइनस में चला गया। तो माइनस माइनस क्या हो गई, ये प्लस हो गए। तो ये हो गया -6 और इधर था -y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब हमारा x 2 था तो y कितना आया, हमारा 6 आया। तो ये दोनों हमने टेबल बना लिया। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ग्राफ को समझ लीजिए। ये हमारी x एक्सिस है, इस तरफ जो है वो पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये है हमारा x', ये है x, इस नीचे होता है हमारा y', ये जो लाइन है ये y' की है नीचे वाली, और ये जो है हमारी है y की लाइन। तो इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर होंगे, सारे माइनस के इंटीजर होंगे।
अब क्या करना है हमें, प्लॉट करते हैं पॉइंट। एक्स कितना था 2, तो वाई कितना हो गया हमारा 8। पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये 2 और ये 8 के बीच में यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्स है हमारा 4, तो वाई कितना हो गया 6 हो गया। तो एक्स है 4, तो वाई कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मीट कर देंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर लेते हैं हम। ये मैंने दोनों पॉइंट्स को अपने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर लिख देंगे ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स था हमारा 2, तो वाई है हमारा 8, और व्हेन आवर एक्स इज 4, वाई इज 6। ये हमने पॉइंट ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पर दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारी एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। तो यहाँ पर क्या है, एक्स जब हमारा 0 है तो वाई कितना हो जाएगा 4। तो एक्स जो हमारा 0 है तो वाई कितना हो गया 4। तो ये पॉइंट ये हो गया, लिख लेते हैं अब एक्स इज 0, वाई इज 4। और एक्स इज 2 व्हेन वाई इज 6। एक्स इज 2 व्हेन वाई इज 6। तो इसके ऊपर ये आ गया ये पॉइंट। ये देखिए 2 है और ये 6 है, इसके बीच में जो पॉइंट है उसको हम लोकेट कर देंगे। तो हो गया यहाँ पर 2 एंड 6। अब हमें क्या करना है, इनको भी ज्वाइन करेंगे। तो हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि ये हम ऐसे ज्वाइन करते हुए जाएंगे और ये यहाँ पर कुछ कट करेंगी दोनों लाइंस। अभी मैं आपको करके बताती हूँ। ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। अब हम इस पे अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू -4 की, और ये हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम ग्राफ को देख करके पहचान सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पर यहाँ पे क्या आ रहा है 7 पे आ रहा है, और एक्स एक्सिस पर ये कितना आ रहा है 3 पर आ रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि एक्स हमारा कितना निकल के आ गया 3, और वाई कितना निकल के आ गया हमारा 7। तो नंबर ऑफ बॉयज थे हमारे एक्स, तो वो हो गए 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7। यहाँ से आपको गर्ल्स और बॉयज दोनों का सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि जो गर्ल्स है हमारी वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। यहाँ देखो 7 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पॉइंट्स क्या मिले, 3 और 7 मिले। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। हम लिख देते हैं अपने आंसर में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज हमें कितने मिल गए 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मिली 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर 5 पेंसिल और 7 पेन को हम उनकी कॉस्ट को प्लस करें तो दोनों की कॉस्ट मिलकर होती है 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट को अगर हम प्लस करें तो दोनों की कॉस्ट मिलकर बनती है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल की और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन्स इक्वल टू वाई। पेंसिल को हमने एक्स मान लिया और पेन की कॉस्ट को हमने वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो सिचुएशन दी हुई है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट को हम प्लस करेंगे तो ₹50 की होती है। तो 5 पेंसिल को हमने एक्स लिया था तो एक्स लगा देंगे, प्लस 7 पेन 7 वाई इक्वल टू ₹50। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बोला है उसने कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू कितने के होंगे 46 के। तो ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें इसमें क्या करना है, इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या 5x प्लस 7y। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट जब हम x को यहाँ पर ऐसा क्या लेट करें कि ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो जाए। x को हम यहाँ पर 10 लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू 10। x को हम क्या कर लेते हैं 10 लेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं 5x की जगह 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो y को यहीं रहने दो, 50 माइनस 50 अपॉन में 7
क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे 7, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, y कितना निकल के आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, जब हमने x को 10 लिया तो y हमारा 0 हो गया। ये डिवाइड करते हैं ना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही होता है। नेक्स्ट है लेट x इक्वल टू 3। अब की बार मैं जो x को 3 पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह हम 3 भर लेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 3x की जगह प्लस 7y इक्वल टू 50। कितना हो गया, 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, तो y कितना होगा, उसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, इसके नीचे 7 आ जाएगा तो कितना आ गया y हमारा 5। जब हमने x को 3 लेट किया तो y आ गया हमारा 5। इसी तरह से हम अपनी जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी टेबल तैयार कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 8। यहाँ पर मैं x को 8 रख के देखती हूँ। तो यहाँ पर 7x की जगह हम लिख देंगे 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। 8 7 जा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, y इक्वल टू 46 में से 56 जाएगा तो -10, 5 के नीचे आ जाएगा। ये जो 5 था वो उसके नीचे आ गया, कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारा -2। तो जब हमने यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, जब हमने अपने x को 8 लेट किया तो हमारा y कितना आ गया -2। इसी तरह से दूसरा निकाल लेंगे हम। तो लेट x इक्वल टू, अब मैं x को 3 लेट कर लेती हूँ। जब मैंने x को 3 लेट किया तो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू। हमारी इक्वेशन 7x की जगह मैंने रख दिया 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे कितना हो गया 21, 7 3 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये 21 इधर जा करके माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया हमारा, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2। तो y कितना निकल आया, इसके नीचे 5 आ जाएगा तो कितना आया y, 5 5 जा 25। तो जब हमने अपने x को 3 लेट किया था तो y हमारा निकल के आ गया 5। तो ये हमारी अब दोनों टेबल तैयार हो गई, एक टेबल ये है, एक दूसरी ये है। अब हम इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और पेन और पेंसिल की ओरिजिनल वैल्यू, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको निकालेंगे। तो हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं उनको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो x के कोऑर्डिनेट्स आए थे वो एक आया था 10 और y आया था हमारा 0। तो x हमारा 10, ये हमारे x है, ये x डैश, ये y है और ये y डैश। तो जब हमारा x 10 था तो y कितना था 0, तो y ये रहा 0, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, राइट। नेक्स्ट है व्हेन अवर x इज 3 y इज 5। तो x है हमारा 3, ये रहा हमारा x की कोऑर्डिनेट्स, ये है 3 और y हमारा हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन भी लिख दी, यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे 3 और 5, और ये हमारा x था 10 और y था हमारा 0। नेक्स्ट हम दूसरी इक्वेशन से पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स थे, दूसरी इक्वेशन हमारे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो पॉइंट है x 8 है और y कितना है -2। तो x के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, x 8 है तो y कितना हो जाएगा -2। तो वो कहाँ पे है, ये रहा, ये हमारा -2 है y और ये हमारा x 8 है। तो जब हमारा x कितना है 8 है तो y कितना हो जाएगा -2। ये हमारा पॉइंट्स है, x 8 और y कितना है -2। देन x इज 3 और y इज 5। तो x कितना है, x कहाँ है हमारा, ये रहा x एक्सिस, ये 3 है तो y कितना हो गया 5। तो ये सेम पॉइंट है जो इस पे आया था। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे, क्या थे 8 और -2, और यहाँ ऑलरेडी लिखे हुआ है, बस इस लाइन पे हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब आप देखो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारी पेन और पेंसिल की वैल्यू है। तो ये रहा x कितना था हमारे यहाँ पर 3 है और y कितना है 5 है। तो x कितना निकल आया हमारा 3
और y कितना निकल आया 5। मीन्स जो हमारी पेंसिल्स थी वो 3 रुपए की एक थी, और जो हमारा पेन्स थे हमने y लेट किए थे, तो वो कितने हो गए 5 रुपए पर पेन हो गए। इसको हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अभी हमने निकाला x, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी थी 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप ग्राफ को देख करके भी, ग्राफ में बना करके भी आप जो है किसी भी चीज़ की कॉस्ट या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।